Hello to class 12th and class. Today we'll be starting, we'll be doing our lesson number, I think this is lesson number 5 now. Theory of supply. Right? So, children, what we did yesterday was determinants affecting supply, and we did some few more things also. Now today we'll be moving forward with what? We'll be moving forward with law of supply and exceptions of law of supply. So let's start with law of supply. What does law of supply states? Law of supply states that other things remaining constant, there is a positive relation between supply and price. Right? Now law of supply says कि क्या है, प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी. जैसे प्राइस 10 तो आपने 100 यूनिट्स बेचा, 20 तो आपने 200 यूनिट्स बेचा, 30 तो आपने 300 यूनिट्स बेचा. तो आप क्या देख रहे हो, जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपकी सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे. दैट्स व्हाई यू विल हैव मोर प्रॉफिट. सो there is a positive relationship. Price is going up, supply is also going up. Price will go down, supply will also go down. This is known as positive relationship. So law of supply कहता है कि as the quantity, as the price of a commodity rises, the supply also rises, other things remaining constant. Alright, fine. अब हम पढ़ेंगे exceptions of law of supply. Now we'll be reading what? Exceptions of law of supply. ना पहली बात तो ये कि एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है. लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कहाँ पे ऐसा होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा. व्हाट आर द प्लेसेस, व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर द लॉ ऑफ सप्लाई विल फेल. Right? Now law of supply, you know what does it says? It says higher the price, higher the supply, lower the price, lower the supply. But there will be certain cases when it will get reversed. मतलब at higher prices the supply will be low and at lower prices the supply will be high. तो ऐसा कहाँ पर होता है? तो exceptions of law of supply में पहला जो आपका है वो है vertical supply curve. First is your vertical supply curve. Right? ये दो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे हम लोग बस. वर्टिकल सप्लाई कर्व का मतलब क्या है कि ये आपका प्राइस है वाई एक्सिस में, यहाँ पे क्या है, सप्लाई हो रही है, सप्लाई. अब कुछ कमोडिटीज ऐसी होती जिनकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, जैसे कि आपके ओल्ड कॉइन्स हो गए, ओल्ड पेंटिंग्स हो गई. राइट? तो इन सब चीजों की और बहुत सारी चीजें जिनकी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता. राइट? अब इसमें क्या, कितना भी प्राइस हो लेकिन ओल्ड कॉइन्स की सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी. ओल्ड कॉइन की सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. नो चेंज इन द सप्लाई. राइट? सो दिस इज योर सप्लाई कर्व. तो अब आप देख रहे हो इस केस में क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ने पर भी सप्लाई नहीं बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि आप कुछ चीजों की सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते. These are certain commodities the supply of which cannot be increased or decreased at all. Thus, in case of rare goods, paintings, old manuscripts, and other things, old rare postage stamps, old coins, supply is fixed. Right? Now,
In some other cases, the supply may be fixed in the short run and it can be increased in the long run. कुछ केसेस में सप्लाई शॉर्ट रन में शॉर्ट रहती है और लॉन्ग रन में लॉन्ग रहती है, जैसे केस हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। जैसे कि टीक वुड की अगर हम बात करें, टीक वुड एक एग्जांपल है, एक तरह की लकड़ी होती है जिसको बड़ा होने पे और तैयार होने पे बहुत साल लग जाते हैं, तो उसकी सप्लाई आप तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो पेड़ रेडी ना हो जाए ग्रो करके बड़ा होकर के, राइट। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कितना भी हाई जाए आपकी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। हियर योर लॉ ऑफ सप्लाई, हियर योर लॉ ऑफ सप्लाई fails, it doesn't work, right? So this is your first exception of law of supply. Okay, now ये तो हो गया आपका पहला एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई का, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। स्टिल हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है क्या। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, मतलब हायर प्राइस होने के बाद भी सप्लाई लो रहेगी और लोअर प्राइस रहने पे भी सप्लाई हाई रहेगी। तो दिस इज अ फर्स्ट केस। Now the second exception of law of supply is backward sloping supply curve. Second, backward sloping supply curve. ये आपका बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। अब इस केस में होता क्या है, अब इसमें इस बात को समझिए। पर्टिकुलर वेज रेट में क्या हो रहा है कि सपोज बात एग्जांपल करते हैं, लेबर का एग्जांपल लेते हैं। लेबर का एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जैसे जैसे वेजेस बढ़ती है वैसे वैसे लेबर क्या करता है, शुरू में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बाद में उसको लगता है मेरे को इतना पैसा मिल ही रहा है, तो वो क्या करता है अपने आप के लिए लेजर टाइम निकालना शुरू कर देता है, अपने आप के लिए फ्री टाइम निकालना शुरू कर देता है। तो इनिशियली तो वेज बढ़ने की वजह से उसने काम किया, लेकिन बाद में उसने क्या करता है काम को वो कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोचता है आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ वेज, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग। हम कितना भी काम करूं मुझे पैसा तो उतना ही मिलना है, चाहे काम करूं चाहे ज्यादा करूं। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा आपका, ठीक है। This type of backward sloping curve may occur in the case of labor supply. Okay, as wage rate increases, the worker works for more or initially so as to earn more income. He prefers labor to leisure. At a very high wages rate, the worker may willing to work for fewer hours. बहुत ज़्यादा high rate हो जाता है wages का, तो वो कम काम करना चाहता है। अगर इसका example diagram बनाए, तो this is your supply, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं वेजेस शो कर रहे हैं, या प्राइस भी बोल सकते हो आप। तो क्या हुआ इनिशियली, क्या होगा आपका, जब इतनी वेजेस मिल रही थी तो व्यक्ति इतना घंटा काम, यहाँ पे आर लगा रहे थे, 7 आवर्स काम कर रहा था, ठीक है। जब उसकी वेजेस क्या होगी, हायर होगी, ये पहले पी थी अब P1 हो गया, जब प्राइस या वेजेस ज्यादा हाई होगी तो वो अब क्या करना चाहता है, वो अब क्या करना चाह रहा है, अब वो कम काम करना चाहेगा, ठीक है, 5 आवर्स काम करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे पैसा तो काफी मिल रहा है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है काम करने में ज्यादा, तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो ऐसा बनेगा, टी हमारा सप्लाई कर्व है। सो हियर व्हाट वी कैन सी दैट इन सर्टेन केसेस अ पार्ट ऑफ सप्लाई कर्व मे हैव बैकवर्ड स्लोप। हम यूजुअली देखते हैं कि सप्लाई कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई, राइट। लेकिन हमारे इस केस में क्या हो रहा है, हमारा शुरू में अगर आप यहाँ समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका आवर्स है, ठीक है, और ये आपका वेजेस है। तो जब आपको 100 रुपये मिल रहे थे तो आप 4 घंटे काम कर रहे थे, 4 आवर काम कर रहे थे, तो आपका सप्लाई का ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको ज्यादा पैसा मिलने लगा, 200 रुपये मिलने लगा, तो आपने क्या किया, आपने कम काम करना चाहा, दो ही घंटे, आपने बोला पैसा तो बहुत मिल रहा है, इतना ज्यादा काम करके क्या करूंगा, तो एक्स्ट्रा टाइम लेजर निकाला, तो आपका सप्लाई कर्व जो यहाँ जा रहा था वो मुड़कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसे हम बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व कहेंगे, ठीक है। इन सर्टेन केसेस अ पार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व मे हैव अ बैकवर्ड स्लोप, दिस वुड मीन दैट अ स्मॉलर क्वांटिटी वुड बी ऑफर्ड एट हायर प्राइस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हायर प्राइस में, है ना, 200 में हमको स्मॉलर क्वांटिटी काम की कर रहे हैं, और लोअर प्राइस में हम ज्यादा कर रहे हैं, और लोअर होगा तो हम और ज्यादा करेंगे, या और हाई होगा तो हम और कम करेंगे। तो आप देखोगे कि ये ऐसे घूमता घूमता पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ सप्लाई का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, राइट।
So let's rub this. I hope you have understood this point. So basically we have only two exceptions of law of supply. So today we have done law of supply also. Now हम पढ़ेंगे movement along the supply curve. The next item is movement along supply curve. सप्लाई कर्व के अलावा हम क्या करेंगे, मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. राइट नाउ मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप. मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ये आपके दो तरह की क्या है, मूवमेंट है. नाउ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस बढ़ता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन. प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन है. व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. राइट. तो सप्लाई बढ़ने की वजह से, सप्लाई प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ना इज वेरी नॉमिनल फिनोमिना. इट्स अ फंडामेंटल फिनोमिना विच इज लॉ ऑफ सप्लाई आल्सो. सो अगर ऐसा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं. क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं. और जब जिसका उल्टा होता है, मतलब प्राइस गिरने में जो सप्लाई गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. राइट, यहाँ पे मैं शेड्यूल बना देती हूँ. दिस इज योर प्राइस ऑफ एक्स एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ एक्स. 10 प्राइस है 20 एंड 30. एट 10 यू आर सप्लाइंग 100 यूनिट्स. 200 यूनिट्स 20 प्राइस में सप्लाई कर रहे हो, और जब 30 प्राइस हो रहा है तब 300 यूनिट सप्लाई कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ बात करें डायग्राम की, तो एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी शो करेंगे एंड यहाँ पे हम प्राइस शो करेंगे. राइट. प्राइस 10 पे यू आर सप्लाइंग 100. प्राइस 20 पे यू आर सप्लाइंग 200. और इसी के साथ आप ये कर रहे हो, ज्यादा सप्लाई कर रहे हो. 200 एंड 300. 10 20 30. तो अगर हम सारे पॉइंट्स को जोड़ दें, ये हमारा सप्लाई कर्व है, तो ये ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये क्या, एक्सटेंशन. नाउ वी कैन चेक हियर. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी. ये फिनोमेना क्या आपका एक्सटेंशन है. इसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, और एक्सपेंशन. राइट. सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सटेंशन. राइट. अब ये होता क्यों है, एक्सटेंशन क्यों हो रहा है, व्हाई प्राइस इंक्रीज और सप्लाई इंक्रीज. तो इसमें मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सप्लेनेशन दी थी. दैट हायर प्राइस द प्रोड्यूसर गेट्स हायर प्रॉफिट. सो ये एक्सपेंशन का कारण है. राइट. क्योंकि हायर प्राइस में हायर प्रॉफिट मिलता है, इसलिए एक्सपेंशन होता है. दूसरा, जब हायर प्राइस होता है तो बाकी के जो वो होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ, तो इसलिए एक्सपेंशन मिलता है. राइट. तो इसको आप चाहे तो लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सप्लेनेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो दिस इज योर व्हाट, एक्सपेंशन. दिस पार्ट इज एक्सपेंशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन, in expansion supply increases as price increases. right. सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा. Now let's go with contraction. Contraction क्या वो कहता है, प्राइस फॉल, सप्लाई फॉल. राइट. प्राइस फॉल, सप्लाई फॉल.
So here again we'll try to understand this with the schedule first. Price of X, quantity supplied of X. अब यहाँ पे प्राइस को फॉल करेंगे. पहले 30 था प्राइस, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ. तो 30 में आप 300 यूनिट्स को सप्लाई करते थे. प्रोड्यूसर वाज इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग 300 यूनिट्स. व्हेन द प्राइस फेल टू 200, सप्लायर ने सप्लाई कम कर दी. 10 में उसने 100 यूनिट्स ही बेची. तो अगर हम डायग्राम बनाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम प्राइस दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई दिखा रहे हैं. 100, 200, 300. सो प्राइस क्या है? 10, 20, 30. तो शुरू में जब 30 प्राइस था तो हम लोग 300 सप्लाई करते थे, इतने में इतना और 10 में इतना. तो आप देख रहे हो कि हमारा सप्लाई कहाँ से कहाँ घट गई. तो इस वक्त हम इस तरफ एरो लगाएंगे, ये हमारा सप्लाई कम है, तो डाउनफॉल है. तो हम ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, राइट? व्हेन द प्राइस फॉल्स, द सप्लाई आल्सो फॉल्स, राइट? क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, एज ए प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर है और सप्लाई, आप क्या करोगे? सप्लाई कब ज्यादा करना पसंद करोगे? जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट? सेम वे अगर सप्लाई प्राइस कम हो जाता है तो आप क्या करोगे? सप्लाई को थोड़ा कम कर दोगे या रोक दोगे, घटा दोगे. क्यों? क्योंकि आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना पहले मिल रहा था. तो जब ऐसा होता है कि प्राइस घटने की वजह से सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, दिस इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन, राइट? सो ये आपका एक्सटेंशन और ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है. चाहे तो आप एक ही डायग्राम में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकते हैं. इधर एरो लगा दो तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और इधर एरो लगा के दिखा दो तो ये एक्सपेंशन हो जाता है. सो ऑन अ सिंगल डायग्राम वी कैन शो बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन. ठीक है? तो अगर हम इसको, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, अगर हम इसको हल्का सा रिवीजन करें तो मूवमेंट क्या है? दो तरह का होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है? और ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, द रीजन फॉर movement, that is extension and contraction, is only and only price. हमेशा याद रखिए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब मूवमेंट दो तरह के होते हैं. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का एक ही कारण होता है, और वो कारण क्या होता है? प्राइस. राइट चिल्ड्रन? ऑलवेज रिमेंबर दिस, एक्सटेंशन का कारण. ठीक है? अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर लेते हैं. हल्का सा डिफरेंस भी चाहे तो कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे एक्सटेंशन के बारे में लिख देते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखते हैं. इसमें सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों मूवमेंट है. अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस, राइट? यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई ऊपर की तरफ मूव करेगी, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई. ये दो तो हो गए मेजर डिफरेंस. अब चाहो तो आप थर्ड में यू कैन शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आल्सो. यू कैन हेल्प विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आल्सो. यहाँ प्राइस लिखेंगे, यहाँ क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी. हायर प्राइस, हायर सप्लाई, लोअर प्राइस, लोअर सप्लाई. ये सो ये क्या हो गया आपका? एक्सटेंशन. राइट? अपवर्ड स्लोपिंग है. Here you can show higher price, higher supply, lower price, lower supply. Downward contraction. So you can see, right?
डायग्राम एक ही है. What we are doing basically is that we are just changing the direction of the arrow. We are changing the arrow, right? So this is basically the extension and contraction. हालांकि extension and contraction का difference they hardly ask you, but still as we have read, so in a sort of a short revision, we can do this part also. So let's go through it once again. Difference between extension and contraction. Extension और contraction basically क्या है? These are two types of movement. Movement ही है दोनों. Right? And your first is quantity supplied increases in the case of extension. Extension के केस में quantity supplied increase करती है and contraction के केस में quantity supplied decrease करती है. Right? Extension में आपकी quantity supply बढ़ती है क्योंकि price बढ़ रहा है and contraction में आपकी supply घटती है क्योंकि price घट रहा है. Then you have मूवमेंट की बात करें, अगर डायरेक्शन की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व. देन ये डायग्राम के हिसाब से आप क्या दिखा रहे हो? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हो. राइट? ये आपका हो गया डिफरेंस. दिस इज बेसिकली द डिफरेंस. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग रीडिंग विद सप्लाई शिफ्ट का हम पार्ट करेंगे. विल बी डूइंग व्हाट इज द शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व. सो चिल्ड्रन, कीप कंप्लीटिंग योर notes. Take care of yourself.